क्या जनरल बाजवा ने आपको कहा था फॉरवर्ड ब्लॉक बनाओ? क्या जनरल बाजवा ने आपको कहा था कि मोदी आ जाए तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी के एडवाइजर को मीटिंग में ना बैठने दो? क्या बात है। मेरे जो मीडिया के दोस्त हैं भाई, ये जरा आप नीचे बैठ जाएं अगर आपने बनाना, लोगों को तंग ना करें। ये बाजवा साहब ने आपसे कहा था और आपको याद होगा, अगर नहीं याद तो इसी लंदन में आपने एक सीओडी साइन किया था। उस सीओडी की धज्जियां कब बिखेरी थी आपने? वो आप कहते हो मुलाकातें, आप तो एक टेलीफोन की मार हो। गुजरांवाला में जनरल कियानी का फोन आया, ईद मनाते हुए तुम वापस आ गए। जरदारी साहब जरा याद रखिएगा, फिर आपके साथ यही कुछ होना है। वो मेरा ख्याल है यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ कोट पैंट पहन के इजाजुल हक साहब गए थे, मेरा ख्याल है अदालत में। हाँ, कि आप गए थे। जो आपको अच्छा लगे वो जमहूरियत, जो आपको अच्छा लगे वो जर्नैल अच्छा, जो आपको अच्छा लगे वो पाकिस्तान अच्छा, और जो इस कौम को अच्छा लगे वो आपको कबूल नहीं है। और आज हम आपको बताते हैं, हमने आपने जैसी भी सियासत की उसके मुकाबले में एक नजरिए पे सियासत की है। लेकिन अगर तुम पाक फौज की तरफ देखोगे, घर के सरबराह को अगर हटा दिया जाए या घर के सरबराह को बुरा कहा जाए तो उसका मकसद होता है घर को खराब करना। तुम कहते हो तुम हिसाब लोगे, अगर हिसाब लेना है तो मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ सैकड़ों उलमा के खून का तुम्हें हिसाब देना होगा। हिसाब की तारीख तो फिर अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर शहीद से शुरू होगी और कहां तक जाएगी वो हिसाब भी देना पड़ेगा। अगर हिसाब की बात है तो फिर हिसाब देना होगा कि आईजीआई के प्लेटफार्म के तहत लाहौर जोहर टाउन के प्लाट कहां कहां गए थे। अगर हिसाब है, कहते जी जनरल ज़हीर साहब ने कहा था हम तुझे हटाने लगे हैं, वो हटाने लगे थे मुझे। मियां साहब, इस बयान पे तो आपने अपने एक वजीर को हटा दिया था। उस दिन आप सच्चे थे या आज आप सच्चे हैं? हमें बता दें, हम तो आपसे यही पूछना चाहते हैं कि आप उस दिन सच्चे थे कि आज सच्चे हैं? मियां साहब, एक्सटेंशन का वोट ज़ियाउल हक शहीद फाउंडेशन ने दिया था या आपकी जमात ने दिया था? उस दिन जनरल बाजवा इसलिए अच्छा था कि तुम्हें ख्याल था कि माजी की तरह वो तुम्हें नैब से बचाए गए, वो तुम्हारी इस गद्दी सियासत पे मुमकिन है कंधा लगा दे। लेकिन जब जनरल बाजवा ने कहा सुनो पाकिस्तान के लोगों, हुआ क्या है? लोग पूछते हैं क्या हुआ? मैंने कहा पहली बार माजी में ये होता रहा, किसी का नाम अखबार में अफसर का आ जाए वो कहते हैं नहीं जी बदनामी हो जाएगी, छोड़ दें। इस बार उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ चेहरे हमें भी दिखाने चाहिए जो रात की तारीकियों में आके पांव पकड़ते हैं। वो अभी तो सिर्फ एक जुबैर का नाम आया है तो इतनी चीखों पुकार है। अगर इसके आगे शीन, खान, मीम, पता नहीं क्या क्या, हाँ खाकान से लेकर शहबाज तक जब नाम शुरू हुए फिर क्या हाल होगा, उस वक्त के लिए तैयार रहो। बड़े बड़े जमहूरियत के चैंपियन फट्टों पे बैठ के, चाय के फट्टों के बैठ के इंतजार में रहते हैं कि कोई वर्दी वाला जाता हो तो उसे सलाम करके अरजदाश्त पेश कर दे। उन्होंने कहा हम तुम्हारी सियासत में नहीं आएंगे। उन्होंने कहा हम अदालतों पे असरअंदाज नहीं होंगे। ये जुर्म है जनरल बाजवा का, ये जुर्म है जनरल फैज हमीद का कि उन्होंने कहा नैब खुद फैसले करेगी, अदालतें खुद फैसले करेगी, पार्लियामेंट खुद फैसले करेगी। ये तुम्हें कबूल नहीं है। तुम्हें तो जस्टिस अब्दुल कयूम जैसे जज चाहिए। मियां साहब, तारीख बड़ी तल्ख है। अगर आप फौज पे हमलावर होंगे हम तुम्हें नहीं होने देंगे। हमें पता है, हमें पता है इसी बरतानिया में बैठ के मामर कजाफी को हटाने का
जो मंसूबा बना था उसका भी पहला हदफ यह था कि पाक वहां की फौज को, लीबिया की फौज को निशाना बनाओ ताकि लीबिया जो है वो अदम इस्तेहकाम से दो चार हो जाए। और वो लीबिया जहां कोई मुआशी मसला नहीं था, आज वहां पर मकान तो हैं, मकीन नहीं है। और तुम यही यहां जाते हो, तुम यही यहां जाते हो। जनाब, हम अपनी कोई बात नहीं करते। जो आपने जरदारी साहब के बारे में कहा और जो